गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो बेटा आज हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर फैक्टराइजेशन का 12.3 का क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है। फाइनली हम फैक्टराइजेशन चैप्टर जो है आज हम क्लोज करने जा रहे हैं। तो चलो आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, बिना कोई लेट किए हुए, बिना कोई देरी किए। चलो स्टार्ट करें। चलो, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा अब तक सारे चैप्टर्स, सारे क्वेश्चंस। अगर नहीं है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो हमारा 5th क्वेश्चन जो लास्ट बचा इस चैप्टर का वो ये है कि आपको इसको भी एक्सप्रेस करना है और डिवाइड करना है, दोनों करने हैं। एक्सप्रेस समझते हो ना? एक्सप्रेस मतलब आप अपने आईडीज वगैरह यूज करते हो वहां पर, ठीक है ना? तो इसको आपको वहां तक, अभी तक हम सिर्फ डिवाइड करते आ रहे थे, अब हम इसमें एक्सप्रेस करेंगे, साथ में उन्हीं को हम डिवाइड करेंगे। आ जाओ सॉल्व करते हैं। तो बेटा आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है y² + 7y + 10 डिवाइडेड बाय y + 5। ठीक है, चलो हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ध्यान देखो। तो हमारे पास क्वेश्चन है y²। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो आप इस आइडिया में लिख दो y² + 7y + 10, है क्या ना? और इसको नीचे लिखेंगे y - 5। हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि हम पहले ये बना रहे हैं ना फॉर्मूला, देखो a² + b² का, है कि नहीं? तो ये आप इस तरह से लिख सकते हो। तो इसको आप क्या करोगे, आप इसको b बना लो, इसको a बना लो। तो b अगर हम बनाएंगे तो 10 तो किसी का बनता नहीं है। तो ऐसे में जब कभी आपको ऐसा लगे कि आपका ये जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो उसमें एक ट्रिक सिखाती हूँ कि आपको क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है, हमारा साइड पे लिखेंगे तो 10y² आ जाता है ना? अब इस वाले नंबर में आपको ऐसा कर रखना है कि या तो ये मल्टीप्लाई हो जाए, या तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद 10y² आए, और साथ ही में प्लस माइनस करने पे 7y आए। तो हम इस तरह से करेंगे कि y², ठीक है, प्लस, अब प्लस माइनस करने पे हमारे पास क्या आता है, 5 2 10 होता है, और 5 + 2 7y हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे 5y + 2y, ठीक है, प्लस 10। हो गया? ओके, वैसे ही 5 - y लिख दो यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इसमें कॉमन निकालो। तो ये हमारे पास कॉमन निकलेगा y, अंदर रह जाएगा प्लस, नहीं, y + 5 रह गया। इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो अंदर रहेगा हमारे पास 2, अंदर y + 5, है ना? देखो y को y² y 5 5y 2y 2y 2 5 10, ठीक है। अपॉन में कर दो y - 5। गुड। अब आपका बन जाता है यहाँ पे आंसर y + 5 और y + 2 अपॉन में y - 5। ठीक है, आया समझ में? अब आप इस तरह से लिखोगे तो आपके पास आएगा y - 5 है, एग्जैक्टली y - 5, ठीक है। तो अब आपको ये जो है ये हम करेंगे, y - 5 था बेटा, +5 था, मैंने गलत लिखा, हाँ वही, तो +5, ठीक है। ये तो ये कट जाएंगे, आपका आंसर जाता है y + 2। ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। अब आई समझ में? वैसे ही हम अपने सेकंड की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, m²। इसके भी फैक्टर बनाने हैं आपको, फैक्टर बनाइए। तो सबसे पहले अगर हम इसको फैक्टर बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि 32 भी किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो हम इसको जब कभी स्क्वायर ना हो तो, अदरवाइज अगर स्क्वायर हो तो आप अपनी आईडी ही यूज करें, ठीक है। अभी तो इसका स्क्वायर नहीं बन रहा है तो हम इसको इस तरह से करेंगे, 32 m² बनता है, एग्जैक्टली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो गया हमारा m² -16, है ना? 16m ने हम करेंगे इसमें प्लस, -16m में करेंगे +2m। अगर हम -16 में से 2m निकालेंगे तो हमारे पास 14m बचेगा, और ये 32 ही रखेंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय ये साइड पर m + 2 ही रखो, अभी जब तक हम नहीं बना रहे तब तक के लिए। अब हमने दोनों का कॉमन निकाला, क्या बना हमारे पास, m, अंदर रह जाता है m - 16, ओके। और इन दोनों में भी +2m
-16 डिवाइडेड बाय m+2। गुड। वैसे ही इन दोनों में तो हमारे पास एक तो आ जाता है m-16 और एक आ जाता है m+2 डिवाइडेड बाय m+2, इस तरह से। तो हम इसमें करेंगे m-16 m+2 अपॉन में कर दो m+2, ठीक है। तो ये हमारा क्या कट जाएगा यहाँ पे, ये और ये कट जाएगा, आपका आ जाता है आंसर -16। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका सॉल्व। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, ध्यान दो। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपका कि आपको इससे करना है। तो इसके पहले फैक्टर बनाओ। तो पहले तो इनमें तीनों में 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 बाहर निकाल दो। 5 बाहर निकालने के बाद अंदर बचता है p² -5p + 4। ठीक है, अब आई समझ में, हो गया। 5 कॉमन निकालने के बाद डिवाइडेड वही वापस p-1 लिख दो। ठीक है, p-1। अब 4p² इसमें भी फैक्टर करोगे, 4p², तो ये हो जाएगा हमारे पास p² और ये आ जाता है हमारे पास यहाँ पर p² माइनस, हाँ, -4p -p, 4p और -4p -p प्लस करने, माइनस माइनस हो जाता है ना, 5p और +4। गुड। और ये डिवाइडेड बाय p-1। ठीक है, इस तरह से। अब इन दोनों में कॉमन निकालो, तो ये निकलेगा हमारा 5 बाहर, इन दोनों का कॉमन निकलेगा p, अंदर रह जाएगा p-4। इन दोनों का, इनका कॉमन निकाला और इनका कॉमन अलग से निकाला है, तो इनका रहेगा हमारे पास p -p है ना, ये नहीं p नहीं निकलेगा, सॉरी, इसका निकलेगा हमारा 1, p-1 -1, अंदर रह जाएगा p-4 और डिवाइडेड बाय, यहाँ नहीं, नीचे लिख देते हैं हम, p-1। ठीक है, अब हम करेंगे 5p-4 और ये हो जाता है हमारे पास p-1। ठीक है, तो अपॉन में p-1, ये और ये चले गए, आपका आंसर जाता है p-4। ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ कैसे होगा सॉल्व, देखो जरा ध्यान से। वैसे ही यहाँ पे लिखो 4yz। ठीक है, अब इनके कॉमन निकालने हैं हमें, तो इनका फैक्टर बना दो। इनके फैक्टर कैसे बनेंगे, किसका फैक्टर बनेगा हमारा z² और ये हो जाएगा हमारा z² के साथ हो जाएगा 8 to the 16 होता है। ठीक है, तो हम करेंगे 8z प्लस z 2z + 16 वही डिवाइडेड बाय आपका यहाँ नहीं, नीचे लिख देते हैं 2y और z + 8, है कि नहीं, आ गया समझ में। चलो अब हम इस तरह से कर देते हैं, नहीं प्लस नहीं माइनस आएगा, तभी तो 6z बनेगा। 8z में से -2z होगा तो 6z बनेगा। अब हम आते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाता है 2y है ना, 2 1 जा 2 2 जा, 2y कट गया, z भर अकेला बचा है हमारे पास 2z। ठीक है, तो ये बच गया 2z और ये इनमें कॉमन क्या निकलेंगे हमारे पास, z कॉमन निकला, अंदर बचा z + 8। ठीक है, और फिर इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, 2 है ना, तो ये निकला -2 और z -2z + 8, ये आ गया। अब नीचे वही हमारा आ जाता है z + 8, इस तरह से। आप अब क्या करोगे, 2z और ये आ जाता है हमारा z + 8 और z -8 अपॉन में z + 8, ये और ये कट जाते हैं, आंसर जाता है आपका जो बचा है 2z और z -8। इस तरह से आपका सॉल्व हो जाता है। फिर आते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फिफ्थ कैसे सॉल्व होगा बेटा, बहुत आसान है, ये तो बहुत ईजी है। इसको क्या आप करोगे, 5pq, ये आईडी देखो a² की है, a² b² है ना, तो ये बनेगा आपका a + b और a - b, इस तरह से। तो हम यहाँ फॉलो ये कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारा p - q और p + q अपॉन में करेंगे हम 2p
p प्लस q, प्लस प्लस कट गएंगे, p कट गया, आपके पास क्या बचता है 5/2 q, अंदर रहता है p माइनस q, ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है बेटा, इस तरह से आपका आंसर बन जा रहा है। फिर आते हैं हम 6 पार्ट की तरफ, वैसे ही करेंगे 12xy, फिर ये देखो 3 का x स्क्वायर 4 का है ना, ये हो जाता है 16 का, मेरे को दिख नहीं रहा था, चलो ये हो गया 3 का x स्क्वायर, ओके, और माइनस 4y का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में आ जाता है आपका 4xy और 3x प्लस 4y, ये वाला हमने कौन सी आईडी लगाई यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, इस तरह से अब हम इसको करेंगे 4 1 जा 4 3 जा, एक्स वाई कट गए। ठीक है, अब हम इसमें 3, इन दोनों की आईडी बनेगी 3x प्लस 4y और 3x माइनस 4y अपॉन में 3x प्लस 4y। ठीक है, तो कौन सा कटेगा, ये और ये चला जाएगा। ठीक है, आंसर आपका आ जाता है इसमें 3x माइनस 4y, ये वाला आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर इस तरह से बन जाता है। अब हम आते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ, ये आपका है 39, तो हम इसको लिखेंगे 39y क्यूब, फिर अंदर लिखेंगे 50y स्क्वायर माइनस 98 अपॉन में 25y और 5y प्लस 7। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 25 था 26 था। ठीक है, तो ये हो गया 13 2 जा 13 3 जा y, और y 3 में से y माइनस किया तो y 2 बच जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 3y2। अंदर बचा, इन दोनों का कॉमन देखो, कॉमन क्या निकलेगा इन दोनों में, ये निकलेगा 2 का, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 20 25y माइनस 49, ओके, अपॉन में 5y प्लस 7। अब देखो 3y को हम करेंगे बाहर, 2b, और फिर ये किसका है, 5 का स्क्वायर बनता है, 5y का स्क्वायर, अंदर बचता है 7 का स्क्वायर और ये अपॉन 5y प्लस 7। फिर हम करेंगे 3y को वैसे ही, 2 को वैसे ही, और ये करेंगे हम वही आईडी यूज करते हुए 5y प्लस 7 और 5y माइनस 7 अपॉन में 5y प्लस 7, ये और ये कट जाते हैं, आंसर आ जाता है आपका 3y2, और हमारे पास 2, 1 मिनट, ये साथ में 2 भी तो रह गया हमारा, तो इसको 2 के साथ रखेंगे, और फिर जब ये 2 आता है यहाँ पे, ठीक है बेटा, है ना, तो ये भी साथ में 2 आता, तो ये 2 भी कट जाता है, तो ये नहीं आएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका 3y, अकेला ये बचा आपके पास 5y माइनस 7। तो बेटा इस तरह से आपका सॉल्व हुआ है पूरा 5th क्वेश्चन। इस तरह से हमारा फैक्टराइजेशन चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है आया। तो अब हम आगे मिलेंगे मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। आप इस पूरी सीरीज में, पूरे इस चैप्टर की सीरीज में आप मेरे साथ रहे, थैंक यू सो मच। और हाँ, जो भी आपको दिक्कत हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।